गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे महाद्वीप में, और अगले महाद्वीप का जो नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या क्या विशेषता है और उनके बारे में क्या प्रश्न पूछे जा सकता है, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक के आप इसको जरूर देखें। अब अपन शुरुआत करने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। देखो, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जो अपन कहते हैं, जो आप मैप में जो सबसे नीचे वाला पोर्शन देखते हो, ये जो आपका मैप है, मान लो इस प्रकार से, इस मैप में यहाँ जो दिया हुआ महाद्वीप होता है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप होता है, और इधर दिया हुआ वो प्रशांत महासागर होता है। ये आपको ध्यान है, यहाँ ऐसा आकार में आपको फैला हुआ, और ये भारत के नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो एम आकार में फैला हुआ ये हिंद महासागर। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति मैप में आप नीचे की ओर देखते हो। अब देखो, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये प्रशांत महासागर से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ अटलांटिक महासागर से भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ हिंद महासागर से भी जुड़ा हुआ। तीनों का जो नीचे वाला हिरा है, जो दक्षिण वाला हिरा है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ महाद्वीप है। फिर अपन बात करते हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो महाद्वीप है ये 5 नंबर पे आता है। जैसे 1 नंबर पे आ गए एशिया, दूसरे पे आ गए अफ्रीका, तीसरे पे आ गए क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पे आप अपन पढ़ते हैं अंटार्कटिका को। अगले, ये जो जन शून्य महाद्वीप है, यानी ये जो महाद्वीप ऐसा है, इसमें कुछ ऐसी विलक्षण जो परिस्थितियां हैं, इनकी जो जलवायु है वो कठिन जलवायु है अपन कह सकते हैं, जहाँ पे न तो कृषि की जा सकते हैं, यहाँ पे सदा बर्फ जमी रहती है, यहाँ का तापमान भी कम है। बर्फ जमी रहने के कारण, स्थायी बर्फ जमी रहने के कारण यहाँ पे कृषि व्यवस्था, फल फूल या अन्य प्रकार की किसी भी जो मानव के रहने योग्य जलवायु नहीं है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, जन शून्य महाद्वीप कहते हैं। जनसंख्या नहीं होने के कारण इसे अपन जन शून्य महाद्वीप कहते हैं। श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि तापमान कम है, तो हमेशा यहाँ पे क्या है, विश्व जो वर्ष के अधिकांश समय में यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। कुछ एक जो स्थान है जहाँ पे बर्फ पानी के रूप में मिलेगी, बाकी स्थायी रूप से बर्फ मिलती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं, तापमान के कम या अधिक होने के कारण जो बर्फ है वो पिघलती है, तो गतिशील यानी आगे बढ़ता हुआ। पानी, बर्फ जब पानी बनेगा तो वो गति करेगा, तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मानव है, मानवीय घटना है, ऐसी कुछ नहीं है। तो ये वैज्ञानिक यहाँ पे क्या रिसर्च करने के लिए इस महाद्वीप का अधिक प्रयोग करता है। इस महाद्वीप पर वैज्ञानिकों को रिसर्च इसलिए क्योंकि इस महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र भी बने हुए हैं। विश्व के कई अनुसंधान केंद्र, तो भारत के जो अनुसंधान केंद्र है, एक दिया हुआ आपको मिलेगा गंगोत्री। 1984 में गंगोत्री स्थान बनाया था, 1989 में बनाया था मैत्रेयी, और 2004 में जो भारत का जो अनुसंधान केंद्र है वो है भारती। तो आपको याद रखना है, गंगा मित्र भारती, गंगा मित्र भारती, ये 3 है जो भारत के अनुसंधान केंद्र है या वैज्ञानिक केंद्र है, जहाँ पे वैज्ञानिक इस महाद्वीप के बारे में रिसर्च करते हैं, या अपन कह सकते हैं खोज करते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। भारत के 3 केंद्र हैं, गंगोत्री, मैत्रेयी, और एक आपको ध्यान रखना भारती। तो गंगा मित्र है भारती की, तो ये चीज़ आपको तीनों साथ में याद रखना। फिर अपन बात करते हैं, इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है वो विंसन मैसिफ है, यानी यहाँ पर भी पर्वत श्रृंखला है इस महाद्वीप के ऊपर, उसकी सर्वोच्च चोटी है विंसन मैसिफ है, जो 5140 मीटर ऊंचे पे स्थित है। यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, और ज्वालामुखी का नाम है माउंट एरेबस। तो आपको पूछ सकते हैं माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये यहाँ पे। ये दोनों प्रश्न कहीं कितनी भी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप इंपॉर्टेंट लगा देना। ये दोनों प्रश्न, सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ और ज्वालामुखी माउंट एरेबस। यहाँ इस महासागर पे 2 सागर भी है, जो अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, जैसे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसका जो उत्तरी भाग है ये वाला नॉर्थ वाला, और ये एक साउथ वाला। तो इस नॉर्थ वाले भाग में यहाँ पे आपको वेडेल सागर मिलेगा। नॉर्थ में कौन सा मिलेगा, वेडेल सागर, और ये आपको मिलेगा साउथ में मिलेगा आपको रोस सागर। तो 2 सागर भी यहाँ पे स्थित है। तो अब देखो, यहाँ पे जो मछली, यहाँ व्हेल मछली पाई जाती है, जहाँ कहीं पर भी पानी है वहाँ पे व्हेल मछली यहाँ पाई जाती है। और यहाँ एक मुख्य पक्षी पाया जाता है, पेंगुइन पक्षी। पेंगुइन जीन है जो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप पे सर्वाधिक पाया जाता है।
अब एक और चीज, इसी महाद्वीप पे जो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, ओजोन परत का जो शरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है, वो कौन से महाद्वीप पे? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे ही उसका पता चला था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे एक फोरमैन नाम का जो एक वैज्ञानिक था, भूगोलवेत्ता था, उन्होंने ओजोन परत के क्षय से संबंधित ओजोन परत का शरण हो रहा है या ओजोन परत नष्ट हो रही है, उनका पता इस महाद्वीप पे लगाया था। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का संबंध ओजोन परत से भी है। आपको ये भी ध्यान रखना कि ओजोन परत का जो पता है सर्वप्रथम यहीं पे इसी महाद्वीप पे लगाया था। तो आज हमने देखा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, कौन से सागर है, कौन से पर्वत है, कौन से ज्वालामुखी है, और यहाँ पे जो मुख्य विशेषता भारत के जो केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, उन दोनों के बारे में पक्का ध्यान रखना। और एक ज्वालामुखी और एक यहाँ की विशेष चोटी है, उनके बारे में आपको पक्का ध्यान रखना है। ऑल कंपटीशन के हिसाब से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ये आपके प्रश्न आ सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।